गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th की हिंदी को पढ़ाएंगे। हिंदी के जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, आज हम उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। लेखक जो बालकृष्ण भट्ट है, पूरा डिटेल से उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप आज की इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर सवाल आता है तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है, अगर आप पूरा ध्यान से इस क्लास को देखते हैं तब। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं हिंदी का। उस क्लास में हम बताए थे यानी आपका सिलेबस क्या है हिंदी का, और आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, यानी कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव्स होंगे, और कितने प्रश्न आपके व्याकरण से आएंगे, और कितने प्रश्न आपकी जो हिंदी बुक है उनसे आएंगे। यह सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीक़े से हमें बताया गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। आप उस क्लास को देखना भी ज़रूरी ही है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं देखते हैं तो आप तैयारी भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको देख लीजिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने कौन प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आप उसी प्रकार से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ लिख दिया गया है पहले से कि ताकि कम समय लगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कक्षा 12वीं हिंदी, अध्याय 1 बातचीत। 12th का हिंदी है, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बस इसी के बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए हिंदी का आपका हम जब भी क्लास लेंगे, सबसे पहले हम जिस चैप्टर को शुरू करेंगे उनके जो लेखक है उसके लेखक के बारे में बढ़िया तरीक़ा से हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लेखक से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, उसके पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, उसके कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन उपन्यास था। इस प्रकार बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स अगर लाना है तो 95+ अगर नंबर लाना है तो आपको हर चीज़ों को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हम यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के साथ अगर हिंदी को अगर तैयारी करते हैं तो आपका गारंटी है 95+ मार्क्स आएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में पहले इसके बातचीत के जो लेखक, इसके बारे में बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो क्लास होगा तो उसमें बातचीत जो निबंध है इसका हम सारांश को बताएंगे, ठीक। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम होगा तो बातचीत जो चैप्टर है उनको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया जाएगा। उनके बाद इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल होंगे सभी को कराया जाएगा, और इनका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का, आप उस पर जुड़ जाइए, वहाँ सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और हम जो भी चीज़ बोर्ड में पढ़ाते हैं आप इसको नोट्स कर दीजिए, अपने से भी नोट्स करते चलिए, और आपको अलग से भी नोट्स मिलेगा, ठीक। अगर आपको 100 में से अगर 100 मार्क्स लाना है तो आपको तैयारी इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो देखिए, तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पूरा ध्यान से देखिए, अगर बढ़िया से देखते हैं तो आपको अभी ही याद हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं तो दूसरा बार एक बार देख लीजिएगा, इस क्लास को याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेखक है इसके, बातचीत जो कहानी है इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक। तो देखिए इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। निधन कब हुआ इसका? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका निधन हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। जन्म हुआ है 23 जून 1844, मृत्यु है 20 जुलाई 1914 को। अब इनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान इसका घर कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है, ठीक। अब इसके पिता के नाम क्या थे और पिता क्या करते थे? इसके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी थे, ठीक। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, इस प्रकार से उसका मृत्यु कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो अब बिल्कुल ये जो है बिल्कुल आपको रट लेना है, ठीक। देखिए अब माता के बारे में, तो पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। एक क्या थे? व्यापारी थे। पूछ सकता है उसके पिता क्या थे, तो व्यापारी थे। और माता, उसकी माँ का नाम था पार्वती देवी। माँ का नाम पार्वती देवी है, और वो एक सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई।
बालकृष्ण भट्ट के जो माँ थे पार्वती देवी, इसने अपने बेटे जो बालकृष्ण भट्ट थे इसके मन में अध्ययन मतलब पढ़ाई के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई, यानी पढ़ाई के प्रति इसको समझाया, ठीक है, पढ़ाई क्या ज़रूरी है, तो हर चीज़ के बारे में बताया, यानी इसके मन में पढ़ाई का जिज्ञासा जगाया और वो अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई भी किया। ठीक, अब देखिए इसे शिक्षा, अभी शिक्षा के बारे में पढ़ते कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या चीज़ पढ़े थे। तो शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, शुरुआती में जो है संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है, और 1867 में इसमें जो मुख्य बातें हैं उन्हीं चीज़ों को लिखा गया जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या तो आपको पूछ देगा बालकृष्ण के परिचय संक्षेप में लिखे, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ये 1867 इसमें प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। और दूसरा पॉइंट इसको भी याद रखिएगा, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ये 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग का जो मिशन स्कूल है वहाँ पे ये पढ़ाई किया, अध्यापन किया, मतलब ये पढ़ाई किए वहाँ पे। ठीक, देखिए अब 1885 में प्रयाग के CMB स्कूल में संस्कृत के अध्यापन किए। फिर देखिए ये 1885 में जो है ये CMB स्कूल में ये संस्कृत का पढ़ाई किया वहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ की फिर अगला पॉइंट है, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, देखिए 1888 में जो है प्रयाग की कायस्थ पाठशाला है इंटर कॉलेज, वहाँ पे इसका नियुक्ति हुआ। ठीक है, अध्यापक के रूप में वहाँ नियुक्ति हुआ। ठीक, नियुक्ति होने के बाद किंतु देखिए उग्र स्वभाव के कारण, देखिए स्वभाव छूट गया लगता है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, ये कारण है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा। ठीक, तो क्या हुआ, ये इसको जो है इसका 1888 में ये इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ, लेकिन किंतु उग्र स्वभाव के कारण इसको नौकरी छोड़ना पड़ा और उसके बाद से वे लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा। लेखन कार्य मतलब जो ये निबंध नाटक उपन्यास लिखते थे ये उसी पर ये निर्भर रहा। ठीक, आप लोग इनको नोट्स कर दीजिए। कहते हैं विशेष परिस्थिति, तो विशेष परिस्थिति में क्या है, पिता के निधनोपरांत पैतृक कार्य संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। देखिए जब इसका पिता का मृत्यु हो जाता है, निधनोपरांत मतलब पिता की मृत्यु के बाद पैतृक कार्य मतलब पिता की जो कार्य थे उनको ये संभाला। ठीक है, उनके काम को संभाला, उस काम को संभालने के दौरान इनको बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पैतृक घर छोड़कर, अपने जो पिता के घर थे उनको छोड़कर ये आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। देखिए इसको अपना घर भी छोड़ना पड़ा, अपने पिता का घर छोड़कर इसको आर्थिक संकट से बहुत से इसके मुसीबत आए, उस टाइम में स्थिति इनका खराब था। ठीक है, उनसे जूझते हुए ये हिम्मत से काम लिया, पूरा हिम्मत से काम लिया, घबराया नहीं उस टाइम में। ठीक है, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे और जो अपना कार्य पहले से करते थे, साहित्य के प्रति जो भी लिखते थे, कहानी नाटक जो भी लिखते थे उसको वो लिखता रहा। ठीक है, अब मुसीबत आने पर भी ये अपने काम को नहीं छोड़ा। ठीक है, हिम्मत से काम लिया और जो कार्य करते थे उनको भी ये करता रहा। ठीक, अब देखिए रचनाएं, ये कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ की जितने हैं इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप। रचनाएं, देखिए रचनाएं यानी उपन्यास है, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो रहस्य तथा कथा नूतन, रहस्य कथा नूतन एक है, दूसरा है ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्तबैरी और रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी इसके रचनाएं उपन्यास है। ठीक है, अगर बोल देगा आपको कि सद्भाव का अभाव ये क्या है, तो ऑप्शन रहेगा आपका उपन्यास, नाटक, निबंध या कहानी, तो आपको क्या बताना है, उपन्यास, ये सब उपन्यास है। ठीक है, या बोल देगा कि 100 अजान 100 जान कैसी विद्या है, तो ये क्या है, उपन्यास है। क्या है, ऑप्शन आपका रहेगा नाटक, इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन रहेगा तो आपको बताना उपन्यास। ठीक है, ये इसकी उपन्यास है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नाटक क्या है, कौन कौन से नाटक को लिखे हैं, तो नाटक है इसका पद्मावती, वेणी सहार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, ये सभी इनके नाटक हैं। ठीक है, तो अब निबंध देखिए, निबंध में क्या क्या लिखे, लगभग 1000 ये निबंध को लिखा है। ठीक है, 1000 निबंध ये लगभग लिखा है। तो भट्ट निबंध माला, निबंध संग्रह में लगभग 1000 निबंध इनके द्वारा लिखा गया। ठीक, तो अब हम पढ़ चुके हैं पूरा लेखक के बारे में, हर सभी चीज़ों को हम जान चुके हैं। ठीक है, तो क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे क्लास को अगर यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। आप सभी से और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इनको अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें।
और आपको पता ही इस चैनल पे हम क्या क्या पढ़ाते हैं। क्लास 10th के और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। क्लास 10th के जो मैथ का क्लास है लगभग 10 क्लास लगभग हो चुका है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन क्लास होता है। 12th का प्रत्येक दिन नहीं होता था, लेकिन अब से प्रत्येक दिन होगा, ठीक है। मैट्रिक का तो होता ही है, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैट्रिक और इंटर वाले स्टूडेंट जो पढ़ने वाले उन तक इनको पहुँचाइए। और अगर अधिक विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम अच्छे से आपको यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपको ऑफलाइन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी इस प्रकार से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा।